हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दी साइंस क्लास। तो अगर आप एक दिन उठे और आपके घर वाले ये बोले कि कल रात को तू नींद में चल रहा था, हाउ विल यू फील? यू विल बी सरप्राइज, राइट? यू विल बी शॉक्ड ऑन व्हाट यू हैव डन दिस। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि स्लीप वॉक बेसिकली होता क्या है। तो स्लीप वॉक जो होता है ये पैरासोम्निया डिसऑर्डर होता है। तो पैरासोम्निया डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है? ये वो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के साथ, जैसे कि कुछ भी हो रहा है लेकिन वो हमारे साथ हो रहा है लेकिन हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, हम वो चाहते नहीं है होना, बट स्टिल वो हमारी बॉडी से हम वो चीज़ कर रहे हैं। लाइक स्लीप वॉक इज वन ऑफ देम। तो एक पैरासोम्निया डिसऑर्डर होता है और इसका एक और नाम भी होता है। स्लीप वॉक को हम एक और नाम से जानते हैं जो होता है सोमनैम्बुलिज्म। ठीक है, सोमनैम्बुलिज्म कहा जाता है इसे। और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि पेशेंट का 1 to 15% लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। और ये स्लीप वॉक होता क्यों है? ऐसा देखा गया है और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी नींद होती है, अगर उसमें कोई डिस्ट्रप्शंस होते हैं ना, बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, तो लोगों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब भी कोई इंसान सो रहा होता है तो उसकी नींद के 2 फेजेस होते हैं, 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरा स्टेज जो होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो जब कोई भी इंसान नॉन रैपिड आई मूवमेंट में होता है तो वो हो सकता है कि वो स्लीप वॉक करे। और स्लीप वॉक हमारे ब्रेन के स्लो वेव्स की वजह से होता है। तो क्या ये जो स्लीप वॉक होता है ये जेनेटिक भी हो सकता है? तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, यस, जो स्लीप वॉक होता है वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। योर पेरेंट्स हैड दिस, नाउ यू कैन ऑल्सो हैव दिस एट द सर्टेन टाइम ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी यू विल बी डूइंग दिस, लेकिन शायद आपकी लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक फेज पर आप स्लीप वॉक कर सकते हैं। एंड मे बी द रीजन बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स हैव डन इट सम एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ देयर लाइफ। तो क्या स्लीप वॉक एक डेंजर भी माना जा सकता है? वेल यस, हाँ, ये डेंजर माना जा सकता है। सपोज अगर आप नींद में हैं और आपने यू हैव कम आउट फ्रॉम योर होम और आप गाड़ी चलाकर आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, अननोइंगली यू हैव डन मैसिव व्हाट वी से डैमेज यू हैव डन। ठीक है, और आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो यू विल ऑलवेज बी स्टक इनटू वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, somebody has that। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज दी साइंस क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।